जिराव तायम सानाम को दौड़ाते मिठाव सगुन दाराम नित बोन लगे तेहेना बढ़ती खबर मेन दो तेहेन उत्तर प्रदेश रे विधानसभा बाचना हुयुक कना और तेहेन एआई नोआ विधानसभा बाचना दो एआई धापते हुयुआ और तेहेन दो पुइलु धाप रेना बाचनाव कना वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बर्ज रेना गेमिट गोटांग होनोत रेना पुगे इरल गोटांग सीट रे तेहेन भोटिंग हुयुक कना आ नोआ बाबद के नितो अपडेट बोन गापाल मारावा अपडेट बोन बाडाया और ओना खातिर नितो इन साला लाइव जोपड़ाव मेना किना सीनियर जर्नलिस्ट सतीश विक्रम सिंह और अर्जुन हंसदा बाना हर के जोहार सगुन दाराम तेहेना नोआ गापाल मारावा आखड़ा रे अर्जुन पुइलो रेगे ले लेगे चेत अपडेट में ना नित धबिते यूपी बाचना रेना अर्जुन चेत अपडेट में ना नित धबिते उत्तर प्रदेश बाचना रेना अर्जुन इया रोड आजम ᱧᱟᱢᱮ ᱟᱢ मी घड़ी के कहीं खोजा अड़ीगान कथा लेके मनखान दो म्यूट ता कने कहीं खोजा जोहार ये कुनमी जहां हिसाब ते हमें मेन सदर या नितो नोआ जदी नेल हुयुआ 35% हर भोट को एम हुई का नोआ मिटा मारंग कथा कना और ओना साथे जहां मारंग को लई कान ताते जोखन तिकिन अचुरुआ उन जोखन के ढेर भोट को एमा नोआ कथा मारंग रेगा आयुमन कान ताहन चेदा से सेता बड़ा को कमी ताहे को और दोसर कथा हुई कना राबांग हो जस्ती ताहे कान ताहन और ओना खातिर ते नितो दो जहां तिना हर भोट एम लगिन को हेज कना और मिठन बाठन नेलो कना नितो दो बई ते भोट हो बाको एम चेदा से अकाउंट उतना ना कमी बांग हुई कना ओना इदी काते नोआ मिट लेकाते नेलो कना नोआ बाना चितर के नेलो कना मेनखान उनको को सला को एगुन को गालमाराव काते उनको भोट एम लगिन को मेता को से बांगा ओना मेटांग मारंग कथा कना मेनखान जति नेल हुयुआ नितो भीतिर रे इना खान दो धिनंग बिदल ते दो पालेन एआई गेल हिंस गान हर भोट दो को एम गया कम खन कम नोका मेंटेन मेटांग पाइतार हुयुक कना मेनखान नितो जहां लेका हिसाब ते मेना मिटांग हबि ते ताहे कना और 5 घंटा ताहे कना 5 घंटा भीतर रे अडिगान वोटिंग और जस्ती दाड़ा चला से तिकिन जुर तायम गे भोट जस्ती जुरु राबांग दिन कना ओनाते और नित धबिते जहां रे नियाओ खपरिया रेना से नोकाना जहाना अपडेट है सेटर कना से बांगा निया खपरि दमा गावर के तलांग खपरि हुई लेन थान ओना इदी कातेन कई तलांग हुई बड़ा लेन थान जहां ओना को कना जिस हिसाब से मैं कर रहा था अभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर बात करें इस बार ज्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आई है लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतीश विक्रम सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट और जिस हिसाब से न्यूज रूम का मैं थोड़ा बहुत हालचाल देख रहा हूँ और हलचल उतनी नहीं देख रहा बहुत बहुत स्वागत है आपका और विक्रम जी मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर एक बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में अभी पहले चरण का मतदान हो रहा है और मतदान भी 35% हो चुका है 1 बजे तक बात यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि बड़ी लड़ाई है इस बार आसान नहीं होगी किसी भी दल के लिए इस चुनाव को जीतना और पहले चरण में काफी कुछ तय भी हो जाएगा जी एक्चुअली क्या है यूपी की जनता कहीं भी किसी भी प्रदेश की किसी भी देश की जनता एक सरकार को जब उपयोग कर लेती है देख लेती है समझ लेती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ रहते हैं कि इसने ये नहीं किया इसने वो नहीं किया फिर अगली सरकारें विपक्ष तमाम तरह के प्रलोभन कहें या घोषणा पत्र में अच्छी अच्छी बातें लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है वोट कुछ कटते हैं बटते हैं इधर के उधर जाते हैं उधर के इधर भी आते हैं रही बात वेस्टर्न यूपी की तो वेस्टर्न यूपी पिछली बार जिस तरह से बीजेपी ने जीता इस बार वो स्थिति नहीं लग रही है ऐसा तमाम विश्लेषक बोल रहे हैं लेकिन मुझे लगता है
कि खाली किसान आंदोलन से उनको जितना नुकसान बताया जा रहा है उतना नुकसान हुआ नहीं है। आपका गन्ने का, वहाँ के सारे किसान गन्ने पे, गेहूं पे, किसान मतलब कि गांव की जनता, शहरी जनता, कहीं न कहीं से बीजेपी के शहरी जनता में तमाम तरह की चीजें थी। जैसे आपके उद्योग धंधे थे, वहाँ की जनता में सामाजिक जो क्लेश चल रहे थे 2013 से, धार्मिक क्लेश चल रहे थे, जातीय क्लेश चल रहे थे, इस बार काफी उनको हद तक कम करने की कोशिश हुई है। तो कम किया गया या नहीं किया गया वो तो आप लोग समझेंगे अच्छे से। बिल्कुल जी। और रही बात इन लोग जो किसान आंदोलन से जो नुकसान हुआ है, जरूर हरियाणा के जाट नाराज हैं, पंजाब के किसान नाराज हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। उनको गन्ने का समय पे पेराई हुई, समय पे उनका लाइन लगा, समय पे उनका पेमेंट हुआ। वो भी बेवकूफ नहीं है। जाट भी इमोशनल जाती है, जी अपने एक नेता को देखती है। कभी चरण सिंह को देखती थी, कभी अजीत सिंह को देखती थी, लेकिन उन्होंने अजीत सिंह को जीतने भी नहीं दिया। जहां अच्छा काम हुआ, जहां अच्छी सरकार बनी, उन्होंने उसी को वोट दिया। तो अब भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसान आंदोलन से बहुत ज्यादा इनका नुकसान हो रहा है। कुछ हुआ होगा नुकसान, वोट अभी सत्ता पक्ष पे ही में ही जा रहा है, क्योंकि पिछली विपक्ष में क्रेडिबल नेताओं का अभाव है। अखिलेश पर वो क्यों भरोसा करें? घोषणा पत्र तो लालू का भी आता है, आरजेडी का भी आता है, जब बिहार में चुनाव होते हैं बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन कितना करते हैं, कितना एग्जीक्यूट करते हैं, ये जनता जानती है कि कौन कितना कर सकता है। यहाँ फिर भी पे कहीं ना योगी ने कहीं ठीक है अगर बहुत चीजों में, जी जी हाँ योगी ने सतीश कहीं न जी, कहीं लेकिन जी हाँ जी, बोलिए। आप बात खत्म कीजिए, आप बात खत्म कीजिए, मैं उसके बाद मेरे सवाल पे आता हूँ। जी हाँ जी, मैं ये कह रहा था, आप हाँ मोदी के बोलिए। बारे में बोल रहे थे, जहां तक मोदी ने अभी तक, या फिर मोदी एक चुनावी चेहरा, एक कहते हैं ना, मोदी के चेहरे पर ये चुनाव भी लड़ा जा रहा है, ऐसा काफी समय से कहा जा रहा है। देखिए लेकिन यूपी में क्या, वहां पर रोजगार के चेहरे पे जिस हिसाब से क्षेत्र में विकास हुआ है, उस चीजों को लेकर इस बार का चुनाव हो रहा है, आपको ऐसा लगता है? देखिए रोजगार का मुद्दा उठाना, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना खाली एक पॉलिटिकल गिमिक है। एक हमारा देश गरीब था, आज भी गरीब है। हम अमेरिका की तरह, ब्रिटेन की तरह उतने सक्षम नहीं है कि सबको रोजगार दे दें, सबको अच्छा जीवन स्तर दें, सबको स्वास्थ्य सुविधा दें, शिक्षा दें। हर पार्टियां बोलती हैं कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। रोजगार कहाँ से देंगे? उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है? आपको, आपके जो भी दल हैं, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम किया, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता भी देख चुकी है। सड़कें बने, फ्लाईओवर बने, हाईवेज बने, कनेक्टिविटी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली का काम हुआ बहुत ज्यादा। अब वो कह रहे हैं हम बिजली फ्री देंगे, जनता भी जान रही है वो फ्री कहाँ से देंगे। और इसके अलावा एक क्रेडिबिलिटी होती है, जैसे कि लालू कोई घोषणा करते हैं, जनता जानती है पूरा नहीं कर पाएंगे। अखिलेश कोई करते हैं, जनता जानती है पूरा नहीं कर पाएंगे। योगी करते हैं, जनता जानती है पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ योगी में विश्वास जम गया है। आपने 2017 की बात की, 2017 मोदी के नाम पे जीता गया जरूर, क्योंकि उस समय योगी कहीं सीएम का चेहरा नहीं थे। जी हाँ मोदी के नाम पे जीते। लेकिन इस बार योगी का काम देख के हमें लगता है कि जनता बहुत रुष्ट नहीं है। ठीक है, उन्होंने हर काम किया है, थोड़ा मंदिर मस्जिद वाला मामला ज्यादा उछल गया, इसलिए जनता थोड़ी सी फेड अप हो गई कि ये क्या है, हमेशा मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद, कैराना उसके बाद शामली, बात जो, तमाम चीजें हुई। जी जी, चुनाव की अगर बात करें तो हाथरस का कहीं ना कहीं मामला, उसको लेकर विपक्ष घेरने की कोशिश की है बीजेपी को, विपक्ष हमेशा और घेरने की उसके कोशिश साथ साथ करता है, लोग, हाथरस के मामले जी पर, हाथरस के मामले पर घेरने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ और भी मामले होते हैं जिस पे विपक्ष चुप रहता है। ये चीज जनता भी जानती है कि विपक्ष उस मामले पे चुप क्यों है, हाथरस के मामले पे क्यों बोल रही है। इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल बायसनेस। इस पॉलिटिकल बायसनेस को जनता भी समझती है। और रही बात हाथरस के मामले की, उस पर कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, क्या आया है वो आप लोग को भी पता होगा। मैं एकदम अच्छे से जी अपडेट अभी नहीं हूँ उस पर क्या आया है,
लेकिन विपक्ष जनता को बरगलाने के लिए तुरंत हाथरस का मुद्दा उछाल देगी। आपके तमाम चीजें हैं ऐसी जो पॉलिटिकल गिमिक होता है, उसका वास्तविकता से धरातल से कोई लेना देना नहीं होता। कल को कोई पार्टी आएगी बोलेगी कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा, आप कहाँ से दे देंगे? मैं सबको स्कूटी दे दूंगी, आप कहाँ से दे देंगी? जनता उसमें खुश है, कुछ लोग वोट दे देंगे, कुछ लोग कहेंगे अरे चलो ये भी वही है। जैसे बिहार में पहले होता था वैसे यहाँ लोग आ रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, जा रहे हैं। जी, मेन चीज है बीजेपी भी नेता तो की कह रही है क्रेडिबिलिटी। सिंचाई के लिए जो बिजली लगेगी वो बीजेपी फ्री पे देंगे। दबाव पड़ा है, किसान आंदोलन, बिल्कुल किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी पे दबाव पड़ा है, और कई चीजें बीजेपी जहाँ पे ढीली थी, सुप्त थी, वहां पे भी थोड़ी सी जागृत अवस्था में आई है। लगा है कि नहीं करेंगे तो फिर हमारा भी नुकसान होगा। तो बीजेपी ने देखिए अभी जो उनका मैनिफेस्टो है, किसानों को जी बिजली फ्री वाला भी इन्होंने किया है, और कोल्ड वेस्टर्न यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, कोल्ड स्टोरेज जो है गन्ने के लिए, आलू के लिए, इन्होंने उस पे 25,000 करोड़ का फंड, शायद अभी कल परसों मैंने कहीं देखा है, फिगर मुझे याद नहीं है, 5,000 करोड़ है, 25,000 करोड़ है। जी। कोल्ड स्टोरेज की पूरी चेन इन लोग लगा रहे हैं, उस पे इन लोग खर्च करने जा रहे हैं। अब ये भी घोषणा पत्र है, करेंगे नहीं करेंगे ये तो फिर वही बात है ना कि आप कितने क्रेडिबल हैं। अखिलेश क्रेडिबल हैं कि योगी क्रेडिबल हैं कि राहुल क्रेडिबल हैं, ये जनता तय करेगी। और जनता के जो रुझान हैं, मुझे लगता है कि सब बीजेपी के पक्ष में जा रहा है ठीक ठाक। कुछ वोट कटे मतलब हैं अगर आपके पश्चिम किसान आंदोलन उत्तर से। प्रदेश की बात करेंगे तो बीजेपी थोड़ा आगे नजर आ रही है, जिस हिसाब से सपा है, नहीं बसपा नहीं, है। बीजेपी बसपा कहीं ना। जितनी हाँ, आगे जानी चाहिए थी उतनी आगे नहीं, लेकिन जितना लॉस बताया जा रहा है उतना लॉस नहीं हुआ है बीजेपी का। ज्यादा क्योंकि नुकसान जो नहीं हुआ आप है लोग हमेशा क्योंकि। बोलते हैं, हाँ हम्म। आप लोग जो बोलते हैं कि जाट नाराज हैं, जाट एक्चुअली हरियाणा के नाराज हैं, यूपी के जाटों को कहीं कोई चिंता नहीं है। उनको तो फायदा हुआ है कि गन्ना का जो एमएसपी मिल रहा था, पहले तो छुट भैया नेता थे इधर उधर के, वो बेरोजगार हो गए। इनको पैसा पेमेंट टाइम से मिल रहा है। अभी हाल में जो लास्ट टाइम जो भी हाल गन्ने ही की में हुआ है, खरीद क्योंकि हुई है। पहले की अगर बात करेंगे तो उस समय भी किसानों का काफी दिक्कत था। हाल ही में अगर बात करें, चुनाव से कुछ समय पहले का ही मैं बात कर रहा हूँ, उनको सही समय पे भुगतान हो गया है। और जो एमएसपी की भी बात करते हैं, कहा गया है कि एमएसपी के ऊपर तो कमेटी बनेगी, उसके ऊपर वो उस बात को रहने देते हैं। लेकिन बात अगर हाँ करें तो गन्ना किसान जो है एक बड़ा फैक्टर है, वो उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में, गन्ना किसान काफी बड़ा फैक्टर प्ले करता है हर चुनाव में। नहीं, गन्ना किसान का जो फैक्टर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना हर जगह नहीं होता है, और न तो गन्ना मिल जी। का कोई यहाँ पे वो कोई उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, आज से नहीं 20 साल से रहा है। जी। चीनी मिलें बंद हुई तेजी से, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, दिखाने के लिए कुछ कर दिया लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अभी दबाव पड़ा है हर सरकारों पे, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। सत्ता में योगी पे ये दबाव पड़ा है कि किसान आंदोलन देख के समझ गए कि हम अगर नहीं जगे तो फिर हम जाएंगे। विपक्ष वालों को ये दबाव पड़ा है कि देखो किसान जाग रहा है, किसान को भी अधिकार चाहिए। अब देखिए, एक प्रदेश है, देश है, चाहे कोई विश्व हो, खाली किसान से देश नहीं चलता है, और भी चीजें देखनी है। आप शहर में हैं, उधर की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाली गांव नहीं है, शहर भी है। शहरों की स्थिति जी। देखिए, शामली से पलायन हो रहा था, कैराना से पलायन हो रहा था, ये तो एकदम घिस गया है मुद्दा। लेकिन वो वास्तविकता है, इसको लोग, जो लोग हैं आपके सेकुलर लोग, उस बात को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे वो सामान्य आपराधिक घटना थी। लेकिन वहां के लोग आज बीजेपी को इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर फिर सपा आई तो फिर वायलेंस बढ़ेगा, फिर आपसी क्लेश बढ़ेगा, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। तो वोट किसान आंदोलन की वजह से जरूर कुछ कम होंगे, लेकिन मुझे लगता है वोट बीजेपी को ठीक ठाक मिलेंगे। पिछली बार 58 में 53 सीट मिली थी, उतने नहीं मिलेंगे, कुछ घट सकती लेकिन है, फिर भी मिलेंगे। लीड करेगी बीजेपी, आपका कहना है? कुछ घट सकते हैं लेकिन फिर भी उतना लीड जितना करेगी। लोग हम्म। हाँ हाँ, उतना नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें और भी आपके तमाम फैक्टर आ जा रहे हैं ना। तमाम फैक्टर में आ जा रहे हैं कि जातियां हैं, जाति अपने जाति में महानायक खोजती है, उनके पार्टी का, उनकी जाति का कोई नेता खड़ा है, अब वो बीजेपी से है किस पार्टी से है, वो उसको वोट देगा। तो इतना जातिवादी चुनाव मुझे अपने जीवन काल में मैंने नहीं देखा जो इस बार हो रहा है यूपी में।
जी कि आपकी जी जाति का एक आदमी दूसरे पार्टी में चला गया तो सारे वोटर उसके साथ उस पार्टी में चले जा रहे हैं। तो ये सब फैक्टर भी मायने रखेंगे ये दलों की स्थिति को आगे बढ़ाने में या पीछे करने में। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर हैं, परंपरागत वोट रहे हैं बीजेपी के, फिलहाल उनपे कोई वो नहीं है। जाट वाला थोड़ा सा खतरा था लेकिन ठीक है। मुस्लिम तो MY समीकरण पे ही जाएगा, जी उनको कोई नहीं छू सकता है, ठीक है। और और बाकी और चीजें हैं इन वैसे चीजों जैसे में अगर चलती आ और रही थी वैसे ही चलती है जी। हाँ बोले। वो मैं तभी बातचीत जब मैं कर रहा था वहां पर अगर देखा जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा क्षेत्र था जहां पर समाजवादी पार्टी सपा और बसपा दूसरे पायदान पर आए थे, मतलब बीजेपी जीत गई थी। जी जी लेकिन जी जी। अभी जिस हिसाब से लग रहा है शायद शायद जो सेकेंड पोजीशन पे थे वो भी कोशिश करेंगे थोड़ा और एफर्ट करें और फ्रंट रनर बने। ये उनके पास क्या एक बड़ा एक प्लस पॉइंट है, कह सकते हैं बड़ा प्लस है, क्योंकि वो लोग दूसरे पोजीशन पे थे। देखिए बसपा की स्थापना जिन्होंने की है मायावती जी ने, वो भी उसी क्षेत्र की हैं। फिर अगर वहां की डेमोग्राफी देखें, हरिजन, SC बहुत मात्रा में है, सहारनपुर बेल्ट में है, मतलब हर जगह आप आंकड़ा निकालेंगे तो एक औसत से ज्यादा उन क्षेत्र में उस एरिया में है। फिर आ, पहले भी इन्होंने चुनाव में 2017 के पहले चुनाव में भी भारी बहुमत से वहां पे जीते हैं। कभी बसपा जीती है, कभी सपा जीती है, SC OBC मुस्लिम लेके। लेकिन SC अब कट गया है, अब मुस्लिम और OBC जिसमें खाली मुस्लिम और यादव का ही खेल चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव का ही खेल चल रहा है। वो जिधर देंगे वो एक तरफा देंगे, बाकी अपना अपना अपने विधायक अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि का काम देख के ही वोट देंगे, मुझे ऐसा लगता है। और काम में वो लोग पिछले 5 साल के काम में मुझे लगता है कि संतुष्ट हैं, काम बहुत कहीं हुआ ना है। कहीं आपने आपने मुस्लिम का बात था, जो मुस्लिम लोग है AIMIM में अभी है असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी। तो अभी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफी दिलचस्पी ले रहा है। असदुद्दीन ओवैसी खुद काफी दौरे भी किए हैं। और क्या लगता है असउद्दीन कि ओवैसी देखिए, जी असउद्दीन ओवैसी भविष्य में बहुत आगे जाएंगे। उनकी रणनीति वही है जो कभी एक जमाने में आजादी के पहले जिन्ना की हुआ करती थी। फिलहाल वो कुछ नहीं कर पाएंगे, न कर पा रहे हैं। पिछले चुनाव में बिहार में सीमांचल में 4-5 सीट उनकी पार्टी ले आई, ठीक है, वो एक कारनामा उनका था। यूपी में अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो आगे जाएगा। वो आदमी क्यों आगे जाएगा? वो पूरी तरह से धार्मिक राजनीति कर रहा है। और इस समय मैंने बोला पहले भी कि इस समय यूपी चुनाव जिस निचले स्तर में चला गया है जाति की पॉलिटिक्स में, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। शायद 93 में ऐसा हुआ था एक बार कि अपनी जाति अपना सभी वोट। सभी सभी दल, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है वो नहीं है शामिल, सभी का हाँ मतलब एक हाँ, हिसाब देखिए से। देखिए मैं बताता हूँ जातीय प्रतिबद्धता भारत के समाज में हर व्यक्तियों में है, लेकिन कोई ज्यादा है कोई कम है, ये फर्क तो है, आप इसको माने। बिहार में रहा है जातीय प्रतिबद्धता 90 के बाद लगातार, आज भी है। यूपी में ऐसा रहा है, इस बार बहुत ज्यादा है कि हमारा फलाना नेता मौर्य है, वो बीजेपी में चला जाए चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में जाए, हम उसी को वोट करेंगे। ये चीज इस बार बहुत ज्यादा आएगा, मतलब ट्रेंड दिख रहा है इस बार ऐसा। हालांकि जनता भी चाहती है कि शांति रहे, उद्योग धंधे फलें, अच्छी रोड रहे, दंगे न हो, पुलिस व्यवस्थित रहे, कई चीजें और भी चाहती है जनता। अगर उन चीजों पर वोट करेगी तो पिछली सरकार के काम में कोई कमी निकालना कठिन काम है। और पिछली सरकार पे जो आरोप लगाए जाते हैं जातिवाद के, वो सब ये लेकिन सब, ये तो विपक्ष। जो भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक दल की सरकार होती है तो उन दलों क्या होता है कि इतिहास सा रहा है कि दोबारा उसको दोहराया नहीं जाता है। क्या ये इतिहास कहीं ना कहीं दोहराया जाएगा इस बार? मतलब नया इतिहास एक बनेगा, अभी लगातार 2 बार भाजपा की होता है सरकार बन होता है पाएगी। और पहले चरण होता है। जी हम लोग के अंदर फूफा जी टाइप के लोग होते हैं जिनको आप कुछ भी कर दीजिए वो नाराज रहेंगे। वो कहेंगे योगी ने ये नहीं किया, अखिलेश की सरकार है, अखिलेश ने ये नहीं किया, अब की अखिलेश को नहीं देंगे, अब की योगी को देंगे।
आपकी योगी की नहीं, आपकी मायावती के देंगे। तो उस टाइप के फूफा जी लोग भी हैं, जरूर हैं। और 5 साल किसी की सरकार चलती है तो कमियां भी निकलती हैं, कमियां होती भी हैं। उस कमियों को अगर इन्होंने नहीं पूरा किया तो जरूर इनके वोट कम घटेंगे। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इन्होंने कोई कमी करी है सरकार चलाने में, अच्छे से सरकार चलाने में। इनको पूरे देश में मान मिला है सरकार चलाने का, अच्छे से कहीं चलाने ना का, कहीं हर कानून हर व्यवस्था वर्ग की को जब लेकर चलने का। बात होती है, सवाल तो उठते हैं। आप सवाल उठाइए। कानून व्यवस्था को लेकर काफी कुछ सवाल उठे हैं और ऐसा भी नहीं देखा भी गया है, तो उसमें ज्यादातर उस चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है। और काफी आप जिस हिसाब से कह रहे थे कि राम मंदिर, आपने नहीं कहा लेकिन राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, राम मंदिर हो गया है। और उसके बाद भी जिस हिसाब से अभी मैनिफेस्टो में जो सब बातें की गई है मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देने के लिए, एक हिसाब से बीजेपी भी कोशिश कर रही है किसी को नाराज ना रखा जाए, सभी वर्गों सभी वर्ग किसी के को जो लोग नाराज हैं ना रखा उनको। जाए। मैंने बोला ना कि ये सब पॉलिटिकल गिमिक है, इस पे बहुत भरोसा नहीं करने का। हर पार्टियां जी इस तरह के काम कर रही हैं, जबकि ये गलत है। आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे किसी को गुमराह करने का प्रयास करें कि हम आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, कोई दल हो, ये गलत है। अब बीजेपी भी ये काम कर रही है तो बिल्कुल गलत है। आप सबको बराबर मान रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है कहने के लिए कि हम आपके लिए बनाएंगे ये, आपके लिए ये बनाएंगे, आपको इमामों को इतनी सैलरी देंगे, मंदिर के पुजारी को इतनी सैलरी देंगे। ये सब अनप्रोडक्टिव बिल्कुल। काम है, इन चीजों से बचना चाहिए सरकारों को। रही बात जी कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था यूपी में अच्छी चली, अच्छी दिखी। कुछ एनजीओ जरूर बोलते हैं कि पहले पिछली से 5 साल बेहतर में दिखी इतने है। एफआईआर हुए। जी पहले पहले से से बेहतर बेहतर दिखी है, दिखी लेकिन है आप कहीं ना कहीं, आंकड़ा आप जो दिखाएंगे। बोल रहे हैं। पहले जी। से अच्छी है कानून व्यवस्था, लेकिन आपको जब आंकड़े पेश किए जाएंगे ह्यूमन राइट्स के, कुछ एनजीओ के, उसमें उल्टा दिखाया जा रहा है कि योगी राज में इतने रेप हुए, योगी राज में इतने डकैती हुई, उनके में कम वो हुई। तो अब उसका भी कारण जानिए, उनके राज में एफआईआर ही नहीं होती थी तो कहां से आंकड़े बढ़ेंगे। आप जाते थे थाने आप में, आपकी एफआईआर नहीं होती थी। ने एक 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 बात आपने कहा कि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े सही नहीं है, लेकिन जो अगर आप नहीं, एनसीआरबी की आंकड़े बात सही हैं, आंकड़े करें। सही हैं, जी आंकड़े सही हैं। आंकड़े गलत नहीं होते हैं, आंकड़े सही हैं। जी। लेकिन उनके राज्य में जब एफआईआर ही नहीं होगी तो आंकड़े बनेंगे कहां से। हम्म। आपके अखिलेश के राज्य में आप थाने में जाते थे फरियाद लेके, 10 में 1 एफआईआर होती तो 9 को वापस कर दिया जाता था। आज थाने भी मुस्तैद हैं, आपको वापस नहीं भेज रहे हैं। आज रोड पे कोई छोटी सी घटना हो जा रही है, 4 पुलिस आपके साथ खड़ी है। मैंने खुद अनुभव किया है, मेरे साथ अभी एक्सीडेंट हुआ था 30 दिसंबर को। 4 पुलिस मेरे साथ तब तक खड़ी थी जब तक एक्सीडेंट करने वाला पकड़ा नहीं गया, उसने मुझे पैसा नहीं दिया, माफी नहीं मांगी। पहले ये सब चीजें मैंने कभी नहीं देखी थी, तो मैंने फील किया है। जी कहीं ना कहीं पहले से बेहतर है, लोग शायद विकास के मुद्दे पर उसके साथ साथ लॉ जो एंड काम ऑर्डर हुआ में है तो नो शायद। डाउट बहुत अंतर आया है। लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अंतर आया है। विकास हम्म। को हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि कोरोना की वजह से विकास नुकसान में हुआ है काफी कुछ चीजें पूरे हैं विश्व का। जिनके ऊपर बिल्कुल बात करनी चाहिए, क्योंकि विकास का जब बात का आया था उस समय बेरोजगारी जो देखी जाती है वो मतलब जिस हिसाब से सरकार ने वादा किया था वो तो कहीं आसपास नहीं पहुंचे, वो पूरा नहीं हुआ। बहुत बहुत मतलब अगर बिल्कुल बात की बिल्कुल जाए बिल्कुल। जी। शिक्षकों की भर्ती के लिए उन्होंने बड़े हम्म बड़े वादे किए थे, उन्होंने पूरा नहीं किए। इनको वादे नहीं करने चाहिए थे, अगर पूरा नहीं किए तो फिर उसका नुकसान नहीं सहेंगे आगे चल के। लॉ एंड ऑर्डर में इन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन विकास जो होता है, समेकित विकास, कोरोना काल में सब जगह का गड़बड़ हुआ है, यहाँ भी गड़बड़ हुआ है, बहुत चीजें नहीं हो पाई हैं, बहुत से फंड अटक गए, बहुत चीज। वो तो खैर सबके साथ हुआ है, चाहे वो यहाँ की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे अमेरिका की सरकार हो। तो विकास वाला बात तो हम मानते हैं कि कुछ खास विकास नहीं हुआ है। जीडीपी परसेंट उठा के देख लें, हम्म। विकास में कमी रही है, कारण वही है काफी 2 साल काफी का कमी अगर कोरोना के बात बाद। करें, और कुछ कुछ ऐसे बयान रहते हैं जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जब कहा जाता है कि जहां पर सबसे बड़ी बात है अभी, अगर सब सवाल उठा रहे उस चीज पर, अभी जो जितने भी राज्य हैं वो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई थी कोरोना काल में जब दूसरी लहर आई थी। ये एक बहुत ही बड़ा मतलब इस हिसाब से कभी कभी लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना
बात है, क्योंकि बहुत गैर लोग देखे जिम्मेदाराना हैं। बयान था बीजेपी के नेताओं का, जिन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई। बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान था। हम लोग के सामने जानने वाले कितने लोग ऑक्सीजन के न रहने से हॉस्पिटल में दम तोड़ दिए। तो ये सब बयान तो गलत हैं, वो चाहे कोई दे। लेकिन उसी का एग्जैगरेशन करते हैं दूसरी पार्टियों वाले, जैसे बोलते हैं कि गंगा के किनारे लाशें पटी थी और ये कुंभ नहा रहे थे और ये कर रहे थे। अरे इतनी बड़ी त्रासदी थी, हैंडल नहीं हो रहा था। आप हॉस्पिटल में जाके बात करिए, हॉस्पिटल से रोज लाशें निकलती थी, कहाँ से उसको, तो क्या करते हो? वो उनको भी ऑर्डर था कि आप पैक करिए, कहीं भी उसको डंप करके आइए। तो उस त्रासदी को सबको झेला है। सरकार को उस त्रासदी की वजह से नुकसान हुआ भी है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो ट्रंप मजबूत हालत में थे, लेकिन कोरोना की वजह से ट्रंप भी हारे। कोरोना की वजह से उनका इकोनॉमी गिरा, कोरोना की वजह से वहां पे ट्रंप का हार हुआ। वो हर जगह हो रहा है, नुकसान तो हो ही रहा है। जो भी सत्तारूढ़ रहा है, क्योंकि सारा ठीकरा उसी के ऊपर फट रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाए सत्तारूढ़ पार्टियों की ओर से। और जी, उनकी जिम्मेदारी त्रासदी की बनती भी बात है। आपने कही, लेकिन जब त्रासदी हुआ उस समय की बात है। जी, लेकिन लेकिन और एक बात यहाँ पर होता है, जब आप नकार ही देते हैं उसके होने के बाद इतने सारी चीज हाँ, और हेलो। बात जो मतलब बात करें जितने भी बीजेपी शासित राज्य है उनके है, उन लोग को भी रिपोर्ट देना चाहिए। उनमें से अभी तो 18 राज्य ऐसे हैं जो कि जहां पर बीजेपी का सरकार है, तो उनके ओर से क्या हाँ हाँ हाँ। रिपोर्ट नहीं आया। लेकिन ऑक्सीजन कहाँ, ऑक्सीजन इतने मंगाए जा रहे थे लेकिन इन सब जो चीजें हैं ऑक्सीजन, आपकी आवाज कट रही है। ऑक्सीजन पे उसको इनका अगर बयान राष्ट्रीय बहुत गैर तौर पर देख जिम्मेदाराना रहे था। हैं। जी। इनको 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 सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए थी कि कोरोना काल को हम कायदे से टैकल नहीं कर पाए, हमसे गलती हुई। जबकि ये एकदम झूठ बोल दिए कि ऑक्सीजन की वजह से कोई नहीं मरा। ये सब गलत संदेश गया जनता में, और उसका खामियाजा इनको मिलना चाहिए। कहीं न कहीं वोट इनके कटेंगे। आज भी लोग गाली देते हैं बहुत जगह, पब्लिक में, छोटे भीड़ में, कि कोरोना में लोग मर रहे थे और इन लोग हरिद्वार में कुंभ नहा रहे थे। तो ये सब चीजें सॉरी, ये सब फैक्टर होते हैं। अब क्योंकि जो सरकार में जिम्मेदारी उन्हीं को है, जवाब देने की भी, काम करने की भी। काम नहीं कर पाया तो उसको आप जवाब दीजिए, खुले दिल से दीजिए कि हाँ हमसे गलती हुई। आप गलती नहीं मानेंगे, जैसे कि आपके उन्नाव में सेंगर जो इनके विधायक थे उनका मामला था। सेंगर कुलदीप खुलेआम, सिंह सेंगर। जी। हाँ, उन पे अपराध सिद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बीजेपी उनको नहीं मानने को तैयार थी। चिन्मयानंद पे नहीं मानने को तैयार थी। तो इन चीजों को आपको स्वीकारना होगा अगर आपको अपनी छवि अच्छी बनानी है तो। अब छवि के साथ साथ एक कार्रवाई होने की जो बात है, कार्रवाई तो होनी चाहिए। कानून व्यवस्था की बात इसलिए कार्रवाई कहीं होनी कहीं ना चाहिए। कहीं अगर बात करें, कार्रवाई होनी चाहिए। और ऊपर से लखीमपुर खीरी की जो घटना है वो भी लोगों के जहन से अभी शायद नहीं उतरा है। और जो काफी कुछ लखीमपुर चीजें खीरी हो की घटना के अभी और जांच आने ये दीजिए, इसके रिपोर्ट बीच आने में जो दीजिए, क्या चुनाव हो हुआ रहा था है। क्या नहीं हुआ था। हम्म, जी बिल्कुल, लखीमपुर मैं घटना उसी पे चीज अभी को एक पूरी चीज तरह बोल रहा से, हूँ, जांच की रिपोर्ट। अब हाँ, विचाराधीन है जी। कि मैं उसमें बोल रहा गलत, हूँ ना, वो जो घटना हुआ था लोगों के जहन में है। मैं ये बोल रहा हूँ कि लोगों के हाँ जहन में हाँ है। हाँ हाँ हाँ। अभी ये जो सारी चीजें है ना, ये सब विपक्ष जो है उनके कहीं ना कहीं मददगार है ये सब हालत, अगर बात करें तो। और विपक्ष जिस जी हिसाब से इन बिल्कुल मुद्दों को बिल्कुल। उठा रही है, कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल। इन चीजों के नाम पर विपक्ष को वोट मिल सकता है। क्या लगता है आपको? हाँ, वो मैंने कहा ना कि आप 5 साल अगर सरकार चलाते हैं, चाहे आप अखिलेश हो, चाहे आप हम्म। योगी हो, चाहे आप मायावती हो, जब 5 साल आपको पूरा होता है तो आप में 1000 कमियां आप निकालने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि बहुत जगह चूक हर आदमी से होती है। लेकिन चूक अगर जानबूझ के हो, उस पर भी आप सीना ठोक के कहें कि हमसे चूक नहीं हुई, तो गलत है। इन्होंने जी। ऑक्सीजन पे झूठ बोला, ये गलत किया। सेंगर वाले मामले को दबाया, ये गलत किया। हाथरस वाले केस में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की कहीं से गलती थी। उसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने लायक नहीं है, जब ज्यादा समय लग जाएगा। हाथरस पे मैं जी। कुछ नहीं बोलूंगा। जी। और बाकी चीजें जो हैं, आपका प्रदेश का जो विकास है, देखिए, उत्तर प्रदेश को अगर आप, उत्तर प्रदेश की जीडीपी अगर दुनिया के और देशों से मिलाएंगे, कहीं मैंने पढ़ा था तो पाकिस्तान के बराबर आ रही थी। तो
एक तरह से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में एफडीआई आ रहा है, फॉरेन कंपनीज आ रही हैं, जो हम लोग बचपन में देखते थे उत्तर प्रदेश में फॉरेन कंपनी, फॉरेन फैक्ट्रीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना के बराबर था। आज टीसीएस के ऑफिस खुल रहे हैं लखनऊ में, बनारस जैसे छोटे शहर में टीसीएस का ऑफिस खुल गया, तमाम बाहरी कंपनियां आ रही हैं। पहले ये सब नहीं था। चीजें अच्छी हो रही हैं बिजनेस में। और किसानों के लिए तो देखिए, किसान हुए, बेरोजगार हुए, ये तो एक बस पॉलिटिकल गिमिक में मानता हूँ। वो हमेशा रोते रहेंगे, हमारे लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भाई आप 1.5 अरब आपकी जनसंख्या है, लिमिटेड संसाधन है, सबके लिए हम कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। हम मतलब कि हम कोई पार्टी हो, लेकिन जब आप विपक्ष में रहेंगे तो कहेंगे हम आएंगे तो हम 22 लाख नौकरी देंगे, हम आएंगे तो केरोसिन फ्री देंगे, हम आएंगे तो गैस फ्री देंगे। ये बोलने का क्या मतलब है? आप एफडीआई मतलब जुमलेबाजी होती है। अगर जुमला की बात करें, लोग यहाँ पर जिस हिसाब से वो कोशिश करते हैं कि अपने बातों को रखे, और कोई अगर बात है किसी भी क्षेत्र के लोगों का, तो वो एक चुनावी मुद्दा बन जाता है। उसके बाद से मुद्दा गायब हो जाता है जब कोई भी दल आ गायब हो जाता है। हमारे हाथ में आता है। हमारे देश के विपक्ष के जो शीर्ष के नेता हैं, उनको कहीं भी भाषण देना होता है तो सबसे पहले वो बोलते हैं हम लड़ेंगे भारत के बेरोजगारों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। रटे रटाए 5 शब्द बोल देंगे। करते क्या है? जो वो करते हैं वो ये करते हैं, सारे लोग करते हैं जो करने लायक होता है। लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पब्लिक फंस जाती है, करता कोई कुछ नहीं है। बेरोजगारी, अल्पसंख्यक, पिछड़ापन और ये चीज, गिने चुने चीजें बस बोल के भाषण दे के निकल जाएंगे। तो जनता काम देखती है। आप काम करिए ना, काम करेंगे तो आपको वोट मिलेगा। और काम, जहां तक आप अगर पर्सनली मुझसे पूछेंगे, यूपी में बीजेपी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूपी योगी को मैं बोल रहा हूँ। योगी ने बहुत काम किया है। जब आया था तो लगता था इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की कोई क्षमता ही नहीं होगी। महंत था, ये सांसद हुआ, लोकल आदमी था, लोकल पॉलिटिक्स थी, ये क्या करेगा? ये तो बाहर से कोई प्रतिनिधि मंडल आएगा, उससे बात भी नहीं कर पाएगा। लेकिन सारी भ्रांतियां टूट गई। अच्छा वक्ता, अच्छा स्टैटिस्टिशियन, चीजों को याद रखना, तो ये सब चीजें इनके अंदर हैं। यानी एक अच्छे प्रशासक हैं। तो अच्छे प्रशासक है तो आपको वोट मिलेगा ही। और नुकसान हुआ है यूपी में, किसान आंदोलन ने 2 साल नुकसान किया है। वोट कम होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वोट बीजेपी के पक्ष में ही जा रहे हैं। बीजेपी फिर से सत्ता में कम होने से उतने भी कम नहीं होंगे। बिल्कुल। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद और थोड़ी बहुत चर्चा होगी, और जब चर्चा होगी उसमें और बहुत सारी चीजें बाकी है। अब आपने जिस हिसाब से कहा, वोट तो आएंगी बीजेपी को, लेकिन उतनी नहीं जितनी वो उम्मीद कर रहे थे या फिर पहले मिला हुआ था। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक। बिल्कुल बिल्कुल। जीरो टाइम सानाम को दोड़ाते और मिधाव सगुन दाराम अब पन गालमारावे ताहें ने तो उत्तर प्रदेश रेना जहां बाचनाव हुयुक कना पुइलु धाप रेना ओना बाबते आ नित धाबिते 36% लेका ओंडे वोटिंग कमी होरा हुई कना। आर तेहेन नितो अब सला बारहो लाइव रे जोपड़ा मेना किना उत्तर प्रदेश बाचनाव बाबते सामेला सहित गापल माराव लगी गे बाना होड़ अडी अडी आयमा सारहाव ट्राइब टीवी पार्टा खन अर्जुन आ नोडे इनसला आरहो मिड होड़ जोपड़ा ताहें कना सतीश विक्रम सिंह, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आजुन के अपन उत्तर प्रदेश रे तेहेन जहां बाचना हुयुक कना पुइलु धाप रेना ओनारे वोटिंग मेन दो बीजेपी सेन गे जस्ती चला।